ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उपदेश करते हुए उद्धव जी को कह रहे हैं कि हे उद्धव, एक भक्त को अपने गुरु की उसी प्रकार से अर्चना करनी चाहिए जैसे मेरा भक्त कर रहा हो। अपने गुरु को मुझसे एक तिल भी कम समझना नहीं चाहिए, एक तिल भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो है जो मुझसे मिला देता है। गुरु को इतनी श्रद्धा भावना से सत्कार देना चाहिए जैसे वो मुझे ही, मुझ परमेश्वर को ही साक्षात सत्कार दे रहा हो। तब जाके गुरु अपने हृदय को और हृदय की जानकारी को अपने शिष्य की झोली में उंडेलता है। श्रद्धा गुरु में प्रकट नहीं होगी तो गुरु आपको कुछ नहीं दे सकेगा। इसलिए हे उद्धव, गुरु को मेरे तुल्य समझना चाहिए, मुझसे छोटा नहीं। हालांकि वो शक्ति में या ऐश्वर्य में मेरे समान नहीं है। मैं अपार अनंत शक्तिवान हूं, मैं परम रूपवान हूं, परम वैराग्यवान हूं, परम वैभवशील हूं, वैभवशाली हूं, मैं सर्व ऐश्वर्य प्रधान हूं। गुरु नहीं, गुरु तो मेरा अंश है, लेकिन मेरा शुद्ध भक्त है। इसलिए उस शुद्ध भक्त से उनकी कृपा लेने के लिए उनका सत्कार ऐसे ही करना चाहिए जैसे साक्षात परम ब्रह्म का, परमेश्वर का, मुझ परमेश्वर का कोई सत्कार कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो। इसलिए ये श्लोक जिन्होंने बनाया है ठीक बनाया है, लेकिन इसको समझने में बड़ी भूल हो जाती है। लोग अपने गुरु को ही परमेश्वर समझ जाते हैं, समझने लगते हैं और उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। या गुरु भी इस श्लोक का सहारा लेकर के, आड़ लेकर के परमात्मा बना रहता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। साक्षात परम ब्रह्म ये शिष्य के लिए कहना उचित है। गुरु ये समझे कि मैं साक्षात परम ब्रह्म हूं और अपने शिष्यों को भी बतलाए कि मैं ही भगवान हूं, तो यह बड़ी भूल हो जाती है। फिर वो अपने भक्त के पद से भी गिर जाता है, फिर अपनी योग साधना से गिर जाता है। गुरु गुरु नहीं रह पाता, बल्कि गुड़ बन जाता है। नहीं, वो परमेश्वर परम शक्तिवान और परम गुरु भगवान श्री कृष्ण है। वो परमेश्वर है, गोविंद है, गोपाल है। उनके स्थान को कोई नहीं ले सकता। उनके जैसे गुण धर्म हमारे अंदर, एक शुद्ध भक्त के अंदर उतर सकते हैं। जैसे एक सागर की बूंद के गुण धर्म सागर के समान ही होते हैं,
उतना ही साल्टी, उतना ही सारे गुण। लेकिन बूंद बूंद है। अब एक सूर्य की किरण पड़ेगी, मर जाएगी, सूख जाएगी। सागर सागर है। आइए आज के सत्संग का आनंद लीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि ये संसार में बार बार जन्म मरण के चक्कर में ये जीवात्मा पड़ी रहती है, उसका कारण है इच्छा और द्वेष। लेकिन शुद्ध भक्त के हृदय से ये दोनों चीज हट जाती हैं। न तो शुद्ध भक्त संसार को भोगने की इच्छा रखता है, तिल मात्र भी इच्छा नहीं रखता। वो स्वर्ग के पद पर भी, इंद्र के पद पर भी नहीं जाना चाहता, भूल के भी नहीं। कोई शुद्ध भक्त से पूछिए कि तुमको इंद्र का पद दे दिया जाए, जाओगे? वो कहेगा कि भगवान क्यों मुझे ठोकर मार रहे हो, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे नहीं चाहिए इंद्र का पद, नहीं चाहिए चंद्र का पद, वरुण का पद, सूर्य का पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। भक्तों को ये नहीं चाहिए, ये कोई इच्छा नहीं होती। फिर द्वेष कैसे प्रकट होगा? फिर तो प्रेम प्रकट होगा। जब संसार को भोगने की इच्छा नहीं होगी तो प्रभु से प्रेम पैदा होगा। तब निस्वार्थ निष्काम भाव से प्रभु की सेवा प्रकट होगी, हृदय से प्रेम प्रकट होगा। कैसे द्वेष प्रकट होगा? द्वेष के और प्रेम के तो बड़ा बैर है। जो व्यक्ति संसार का इंद्र का पद भी नहीं लेना चाहता, सम्राट का पद भी नहीं लेना चाहता, कोई ख्याति प्रख्याति भी नहीं चाहता, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति रहत की तुई। हे जगदीश्वर, मुझे कोई ब्रह्मांड का वैभव नहीं चाहिए, अष्ट सिद्धि और नवनिधि नहीं चाहिए, खजाने नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मांड के। न जन्म, न कोई ऊंचे लोकों में जाकर जन्म लेने की अभिलाषा है, न जन्म न धनम, न धनम न जन्म न सुंदरीम, कोई सुंदरी, कोई अप्सराएं, उर्वशी, रंभा, मेनका, चित्रगंधा मुझे नहीं चाहिए, कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। कविताम, कोई ख्याति प्रख्याति, सारा विश्व ब्रह्मांड मुझे जाने, हे प्रभु मुझे नहीं चाहिए, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई ना जाने, मैं आपको जानूं और मुझे आप जाने, बहुत है मेरे लिए, ये अपार संपदा है मेरी। आप मुझे अपना भक्त स्वीकार कर लें, अपना दास स्वीकार कर लें, और मैं आपको पहचान लूं कि आप मेरे प्रभु हैं, आप लीलाधारी हैं, परम रूपवान हैं, मनमोहन है। ये मेरी संपदा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना धनम ना सुंदरी, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी वा कविताम जगदीश कामये। हे जगदीश, मेरी ये कामना नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है। तो भाई क्या इच्छा है भगत जी? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवत भक्तिर ऐत की तुई। हे भगवान, मैं तो जहां भी जन्म लूं, जब भी जन्म लूं, आपके चरणों को, आपकी भक्ति को, आपकी सेवा को ना भूलूं। मुझे अपनी सेवा से वंचित मत करना प्रभु, मुझे सदैव सेवा का दान करना प्रभु। मैं आपकी निष्काम भाव से सेवा करूं, अभिलाषा शून्य सेवा करूं, मेरी कोई अभिलाषा नहीं हो भगवान। ये शुद्ध भक्त का परिचय, परिभाषा चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं श्री कृष्ण भक्त के रूप में अवतरित हुए, वो बतला रहे हैं संसार को।
तो इच्छा नहीं होगी संसार को भोगने की, तो फिर द्वेष भी नहीं होगा। तो द्वेष नहीं होगा तो द्वेष की जगह प्रेम ले लेगा, इच्छा की जगह सेवा ले लेगी। इच्छा की जगह भगवान की सेवा ले लेगी और द्वेष की जगह भगवान का प्रेम ले लेगा। तब आपका जीवन सफल होगा, तब आपके जन्म मरण कटेंगे, तब आपको मोक्ष और भगवान का धाम मिलेगा, तब भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे आपको। इतनी शुद्धता आपके अंदर होगी, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। एसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। एसाम त्वंतगतम पापम, पाप ही तो कारण है। और कहिए कि पाप और पुण्य दोनों ही कारण है इस संसार के। पुण्य कर्म करने वाले भी संसार में है, चाहे वो देवलोकों में हो। पाप करने वाले भी संसार में, चाहे वो नरक लोकों में है या मृत्युलोक में हो। लेकिन निष्काम कर्म करते करते, पूर्ण कर्म करते करते कई जन्मों से जिनकी पायस एक्टिविटीज हैं, जिन्होंने धर्म का पथ अपनाया है, जिन्होंने पवित्रता को पाने के लिए प्रयास किया है जन्म जन्म से, उस अभ्यास के कारण जब आदमी पवित्र हो जाता है, जब ये जीवात्मा पवित्र हो जाती है, तो ये पवित्रता ही एक कारण है जो पापों से मुक्त कराती है, पापों से छुटकारा दिलाती है, और कहिए कि संसार के कर्म फलों से छुटकारा दिलाती है। ऐसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पूर्ण कर्मणाम, ये पूर्ण कर्म करते हुए, ये धर्म कर्म करते हुए, पायस एक्टिविटीज करते हुए, जन्म जन्म का अभ्यास करते हुए, जिनके पाप बिल्कुल निवृत्त हो गए हैं, वही व्यक्ति ये द्वंद्व से परे होता है। वही व्यक्ति द्वेष और इच्छा से दूर जाता है। वही व्यक्ति कहिए कि भगवान की शरण में आता है। वही व्यक्ति भगवान को दृढ़तापूर्वक भजता है, दृढ़ संकल्प लेके भगवान को मिलने की सीढ़ी लगाता है, भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पूर्ण कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वही निर्मुक्त हो सकते हैं द्वंद्वों से, इच्छा, संसार को भोगने की प्रबल इच्छाओं से, और द्वेष से, नफरत, घृणा से। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, ऐसे व्यक्ति मुझे भजते हैं दृढ़ व्रत लेकर के। संकल्प लेकर के कि नहीं, मुझे संसार के भोग विलास नहीं चाहिए, मुझे भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाना है, साधारण जीवन जीना है, भगवान की ओर जाना है, पवित्रता से रहना है, सच्चाई से रहना है, कोई गुरु की शरण में जाना है, भगवान के शुद्ध भक्तों में और भक्तों में बैठना है, साधु संग करना है। मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलूं? मुझे वो विद्या चाहिए जिससे मेरा और मेरे परम पिता का मिलन हो जाए।
जिनसे मैं सदियों जन्मों जन्मों से युगों युगों से बिछुड़ गया हूं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो ऐसे ही व्यक्ति, हे अर्जुन, मुझे दृढ़ व्रत लेकर, डिटर्मिनेशन माइंड से, दृढ़ व्रत संकल्प लेकर के मेरा भजन करते हैं, मुझे मिलने का प्रयास करते हैं, मेरी सेवा में संलग्न होते हैं, मेरी शरण में रहते हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो मेरा भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही सत्संग का आनंद लेते हैं, वही शुद्ध भक्तों की शरण में जाते हैं, वही संतों का संग करते हैं, साधुओं का संग करते हैं। तो ये पाप कर्म तो संसार में फंसाते हैं। अर्जुन ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण से, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादिव नियोजिता। हे श्री कृष्ण, कौन सा कारण है जिससे ये व्यक्ति पाप कार्यों में लगा रहता है, जैसे किसी ने जबरदस्ती इसको पापों में लगा दिया हो कि पाप कर बेटे। अतकेन प्रयुक्त हो, कोई प्रयोजन भी नहीं। पाप करने में क्या प्रयोजन है? पापों का तो फल कड़वा होता है। अतकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्न पीवा, इसकी कोई इच्छा भी नहीं होती। कोई नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, मैं डाका डालूं, चोरी करूं, गले काटूं, बम ब्लास्ट करूं, लेकिन करता है किस प्रयोजन से? अनिच्छन्नपि वार्षणे बलादिव नियोजिता। जैसे किसी ने इसको जबरदस्ती लगा दिया हो कि करो, ये तुमको करना ही पड़ेगा। इसका क्या कारण है केशव? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापात्मा विद्य एनम इह वैरिणम। तो इस संसार को जो भोगने की काम वासना है, संसार पे आधिपत्य राज्य करने की, संसार का भगवान बनने की जो इच्छा जिसके हृदय में है, संसार का सम्राट बनने की इच्छा जिसके हृदय में है, ये काम वासना संसार को भोगने की, इंद्रिय तृप्ति करने की, ये इसमें मूल कारण है। कृष्ण जी कहते हैं काम ऐश क्रोध ऐश, इसी से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध ही द्वेष, जलन, ईर्ष्या का रूप लेता है। क्रोध ही सारे पाप करवा लेता है। तो इसके मूल में काम है, काम से क्रोध पैदा होता है। जिसको काम वासना अधिक होगी संसार को भोगने की, उसके अंदर क्रोध का भी एक तूफान होगा, और काम वासना पूरी नहीं हो तो क्रोध भार फूट निकलेगा। काम वासना पूरी हो जाए तब भी वो अंदर जमा रहेगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समूह, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध ही इसमें मूल कारण समझ। हे अर्जुन, ये कभी तृप्त नहीं होने वाले हैं। न तो काम तृप्त होता है, तो काम तृप्त नहीं होता, तो क्रोध तो काम से ही प्रकट होता है ना, रजोगुण से प्रकट होता है।
रजोगुणी आदमी के अंदर ज्यादा काम वासना होती है। रजोगुणी तो सारे इलेक्शन के क्षेत्र में आते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं, भगवान का कानून या धर्म की स्थापना के लिए नहीं, रिश्वत लेने के लिए, पद प्रतिष्ठा लेने के लिए, लोगों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, रिंग मास्टर बनने के लिए। भगवान की भौतिक प्रकृति के ऊपर उनके पति बनने के लिए, कहिए कि भगवान बनने के लिए, जब ये संसार को भोगने के लिए और संसार का भोक्ता बनना चाहता है, भोक्ता भगवान है, लेकिन ये छोटा सा जीव अंश भी बनना चाहता है क्योंकि भगवान का ये अंश है, तो इसमें भी स्वभाव ऐसा ही, कभी इसका नेचर ऐसा उतर जाता है कि मैं भी भगवान बनूं, लेकिन नहीं, भगवान का सबऑर्डिनेट बन करके, उनका सहायक बन करके, उनका दास बन करके हम आनंद ले सकते हैं भगवान के साथ, लेकिन उनसे पृथक होकर के, उनको भुला करके। तो संसार को भोगोगे तो भगवान को तो भूल ही जाओगे। जहां भोग वहां कहां योग, वहां योग साधना नहीं, भोग साधना होगी। जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बना के कीन्हे भक्त निहार,